हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। आंतमा गौर एंड अमान 2466 थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कार में बैठे हुए जोंगयुआन घबरा रहा होता है। निंगर बोल रही होती है, तुम्हें क्या हुआ कि तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? तुम लियांग फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हें ऐसा घबराना नहीं चाहिए। जोंगयुआन बोल रहा होता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने पहली बार किसी को ऐसे फाइट करते हुए देखा है। तुम लोगों ने तो मेरे सामने एक लड़की तक को मार दिया और तुम बोल रहे हो कि मैं घबराऊं भी नहीं। निंगर बोल रही होती है, हम इस काम में प्रोफेशनल्स है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जोंगयुआन बोल रहा होता है, लेकिन तुम लोग तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हो ना, और लड़कियां भी हो, ताकि सब काम क्यों करती हो? निंगर बोल रही होती है, तुम इस चीज के बारे में बता बिल से पूछ लो, ये सारे काम करने में ये हमसे बेटर है। बिल बोल रहा होता है, हम लोगों ने खुद के लिए तो पैसे कमा लिए हैं, लेकिन हमारी कंट्री को लेके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो, सीट बेल्ट पहनो, हम लोग को चलना चाहिए। जब वो लोग निकलने ही वाले होते तभी उन लोगों को चारों तरफ से कार्स घेर लेती है। हम देखते हैं गोंगसेन अपने बंदों को लेकर वहाँ पे आ गया होता है। अलाइस को देखते हुए गोंगसेन सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे आने में थोड़ी सी देर हो गई, अलाइस तो यहाँ पे मारी गई। बिल बोल रहा होता है, जोंगयुआन तुम कार में रहो और वेट करो, हम थोड़ी देर में इनको मार के आते हैं। जोंगयुआन बोल रहा होता है, बदबिला बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ऑलरेडी छुप चुका हूँ। यूलू बोल रही होती है, बाहर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बिल बोल रहा होता है, ये सभी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, इनको मारना बहुत ही आसान है। गोंगसेन बोल रहा होता है, बिल तुम्हारे पास में 3 लोग आ चुके हैं। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें उस कुत्ते जियाउजी ने भेजा है ना, ताकि तुम मुझे मार सको। गोंगसेन बोल रहा होता है, हाँ, लेकिन तुमने तो अलाइस को हमारे सोच से पहले ही मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वो अकेली थी, इसी वजह से वो मारी गई, हमसे तुम नहीं जीत पाओगे। फिर गोंगसेन अपने लोगों से बोल रहा होता है, आगे बढ़ो, इस कमीने को मार डालो। बिल सोच रहा होता है, यहाँ पे तो दर्जनों लोग हैं, जो कि सभी के सभी ई लेवल के फाइटर्स हैं, लगता है जेनेटिक फ्रूट का कमाल है। तभी बिल आगे बढ़ते एक बंदे को स्टैप कर देता है और वो सभी एक करके उन सभी को मारे जा रहे होते हैं। तभी गोंगसेन साइड से बिल को शूट कर देता है और बिल को वो गोली लग भी गई होती है, लेकिन वेस्ट की वजह से बिल बच गया होता है। बिल सोच रहा होता है, अगर मेरे पास में बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं होता तो मैं पक्का से आज मारा गया होता। अगर मैंने इस गोंगसेन को नहीं मारना तो मेरा भी नाम बिल बमानी नहीं। गोंगसेन सोच रहा होता है, मैं इसको अपनी बुलेट से नहीं मार सकता, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। जब गोंगसेन भाग ही रहा होता है तभी बिल बोलता है, तुम इन लोगों से फाइट करो, मैं जाके गोंगसेन को मार के आता हूँ। वही गोंगसेन उन सभी लोगों से बोल रहा होता है, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन बिल को रोके रखना। यूलू और निंगो सभी को मारते हुए बोल रही होती है, बिल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। तभी बिल जंप करते हुए गोंगसेन की कार के ऊपर आ जाता है और गोंगसेन अपनी कार को ड्रिफ्ट करते हुए बिल को नीचे गिरा देता है। बिल बोल रहा होता है, ये बेवकूफ यहाँ से खुश होकर चला गया कि ये तो यहाँ पे जीत ही गया, पर इसको नहीं पता कि मैंने अपना जाल बिछा दिया है। बिल बोल रहा होता है, यूलू तुम ड्राइविंग में बहुत ही अच्छी हो, तो तुम प्लीज मेरे दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ दो, और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको सेफ रखना। यूलू बोल रही होती है, बिल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भले मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर बिल बोल रहा होता है, निंगर तुम मेरे साथ चलो। निंगर बोल रही होती है, बिल हम क्या करने वाले हैं, क्या हम जियोंगजी को कैप्चर करेंगे? बिल बोल रहा होता है, तुम मुझे अपना फोन दो। निंगर बोल रही होती है, मेरी फोटो एल्बम से मत देखना, उसके अंदर मेरी कुछ स्पेशल फोटोज है। बिल बोल रहा होता है, जब मैं गोंगसेन को चेज कर रहा था तब मैंने अपने फोन को उसके कार में फेंक दिया था, अब मैं अपने फोन के ट्रैकिंग फीचर का यूज करते उसको लोकेट कर सकता कि वो कहाँ पे है, इसी तरीके का यूज करते हुए मैंने अलाइस को भी पकड़ा था। निंगर बोल रही होती है, बिल तो सच में एक जीनियस हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वा जियोंगजी को, जिनके पास में गोंगसेन आ गया होता है। जियोंगजिन बोल रहे होते हैं, क्या सारा काम हो गया? बिल को मारने का तुम लोगों ने कोई ट्रेस तो नहीं छोड़ाना पीछे? गोंगसेन बोल रहा होता है, बॉस हम लोग को माफ कर दीजिए, मिशन फेल हो चुका है। शॉक्ड होते हुए जियोंगजी बोल रहा होता है, क्या फेल हो गए? गोंगसेन बोल रहा होता है, जब तक हम वहाँ पे पहुँचे अलाइस यहाँ पे मारी गई थी और बिल के पास में उसके 2 साथी और आ गए थे, वो दोनों लड़कियां भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसी वजह से हम बिल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आखिर में मैं सिर्फ अकेला इंसान हूँ जो कि वापस आ पाया है, बाकी सारे के सारे गार्ड्स तो मारे गए। जियोंगजी बोल रहे होते हैं, आखिर तुम वापस कैसे आ गए? बिल अमानी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो तुम्हें यहाँ तक चेज करके मारता, आखिर से तुम्हें जाने कैसे दिया? गोंगसेन बोल रहा होता है, मोए का फायदा उठाते हुए फटाफट से कार में बैठ गया और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। वो मेरे कार के ऊपर आया था, लेकिन जब मैंने कार को शेक किया तो वो गिर गया। जियोंगजी बोल रहा होता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, बिल अमानी तुम्हारे पास तक पहुँच के तुम्हें जाने दे रहा है। गोंगसेन बोल रहा होता है, हाँ, वो कार से गिर गया था। तभी जियोंगजी शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, ये उसकी ट्रिक है। फिर जियोंगजी अपने पास में से कुछ निकालते हुए बोल रहा होता है, बीते कुछ सालों में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने हमेशा तुम्हें अपने साथी के तौर पर रखा है, बट इस मैटर में तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो गए और तुमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खराब कर दिया, तो अब तुम मेरे साथ में और नहीं रह सकते। ये बोलते हुए गोंगसेन को शूट कर देता है, जिसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जियोंगजी बोल रहा होता है, सभी लोगों को मेरे पास भेजो, लेकिन जैसे ही जियोंगजी केबिन से बाहर निकलता है वो देखता है बिल बाहर खड़ा होता है। जियोंगजी बोल रहा होता है, लड़के तूने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया,
तुम सच में यहाँ पे एक ही झटके में पहुंच चुके हो। बिल बोल रहा होता है लगता तुमने गैस किया कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। जियोंगजी बोल रहा होता है तुम्हारी एबिलिटी को देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे हाथों से निकलना इतना भी आसान नहीं है और गोंगसेन से लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है। बिल बोल रहा होता है अब समय आया, आखिर तुम वाह फैमिली कंसोर्टियम के चीफ साइंटिस्ट क्यों थे? तुम्हारे पास अपनी कुछ यूनिक क्वालिटीज है, तुम अपना सूटकेस मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। जियोंगजी बोल रहे होते मैंने वाह फैमिली के लिए कुछ डिकेड्स तक काम किया है और सीक्रेटली इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को डेवलप करने में काफी साल लग गए हैं और तुम कह रहे हो कि मैं इसके ऊपर ऐसे गिव अप कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम इसके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले। यहाँ तक कि कॉकरोच भी होता है ना, वो भी मरने से पहले स्ट्रगल करता है, तो आखिर तुम भी हार क्यों ही मानोगे? तभी वहाँ पे दौड़ते हुए बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। जियोंगजी बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पे 1 मिनट बाद में आए होते ना तो मैं यहाँ से निकल गया होता, पर तुम यहाँ पे बहुत ही बेकार टाइम पे आए हो। भले ही तुम एक डी लेवल के फाइटर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम इनके गन के सामने कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम कॉपरेट करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बिल बोल रहा होता है मेरे साथ कॉपरेट करने के सपने देखो। तभी जियोंगजी बोल रहा होता है ठीक है, फिर इस कमीने को मार दो। जब वो बंदा शूट करने ही वाला होता है तभी उनके बीच में एक बॉम्ब आता है और वो फूट जाता है। निंगर बोल रही होती है मैं तो यहाँ पे ऐसे 2 बॉम्ब लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे तो एक ही में काम हो गया। जियोंगजी सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि बिलोमानी के पास में इतनी कमाल की ट्रिक होगी। तभी बिल आगे बढ़ते हुए जियोंगजी को स्टैप कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से सूटकेस गिर जाता है। जियोंगजी बोल रहे होते मैंने 14 साल तक बहुत ही मेहनत करी थी, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हारे से एक बच्चों के हाथों हार जाऊंगा। वैसे में एक बात याद रखना, वाह फैमिली कंसोर्टियम वालों से बच के रहना, वो बहुत ही बड़े कमीने हैं। ये बोलते हुए जियोंगजी वहीं पे गिर जाते हैं। बिल वहाँ पे बाकी सारे लोगों से बोल रहे होते अगर तुम लोग को मरना नहीं है ना तो अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को मुझे दे दो, वरना फिर तुम सभी लोग इसी तरीके से मारे जाओगे। तभी वो सारे बंदे बोल रहे होते 1 सेकंड रुको, हम तुम्हें वो लाके देते हैं। फिर बिल ने उन लोगों को लाके हार्ड ड्राइव दे दी होती है। बिल बोल रहा होता तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ से भागना चालू करो, तभी तुम यहाँ पे बच पाओगे। फिर बिल वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर से धुआं फैला देता है। निंगर बोल रही होती है कि तुम्हारा काम हो गया। तभी बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पाँव पे इंजरी कहाँ से आ गई? निंगर बोल रही होती है जब ये लोग गोली चला रहे थे ना तब मेरे पाँव पे गोली लग गई, पर अच्छी बात तो ये कि वो सिर्फ छुके निकली है, वो अंदर नहीं है। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे अच्छे दिखने वाले पाँव के ऊपर अब मार्क आ जाएगा। निंगर बोल रही होती है जब अच्छे ही दिखते हैं तभी तो तुम एक ही बार इनको टच नहीं करते। तभी बिल को कंधे में बैठाते हुए बोल रहा होता है कि आप ठीक है। फिर बिल उन दोनों ब्लैक सूटकेस को अपने कार में रख देता है। बिल सोच रहा होता है मरने से पहले कोई भी झूठ नहीं बोलता, और ऐसे में वाह जियोंगजी मुझे बोल के गया कि मुझे वाह फैमिली से सेफ रहना है, मुझे लगता है मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। फिर बिल निंगर से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पाँव की इंजरी दर्द कर रही है। निंगर बोल रही होती है नहीं, मैं इसको संभाल सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है जैसे रास्ते में कोई फार्मेसी आएगी ना मैं वहाँ तुम्हारे लिए फर्स्ट एड ले लूंगा। निंगर बोल रही होती है इतना हैंडसम डॉक्टर मेरे सर्विस में है, इसके लिए तो मैं 10 गोलियां खा सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बिल ने एक फार्मेसी के बाहर कार रोकी होती है और वो मेडिसिन लेके आ गया होता है। फिर बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे घाव के ऊपर मेडिसिन लगाने वाला हूँ, तो अपने स्टॉकिंग्स उतारो। निंगर बोल रही होती है लेटेस्ट मॉडल का था, फिर भी मुझे उतारना पड़ रहा है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? मेडिसिन लगाते टाइम पे निंगर बोल रही होती है थोड़ा धीरे लगाओ, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, और आखिर तुमने इतना बड़ा कॉटन बॉल क्यों ले रखा है? बिल बोल रहा होता है तुम्हारा घाव भी तो बहुत ही बड़ा है ना। बिल सोच रहा होता है आखिर निंगर को यहाँ पे क्या हुआ, ये इतनी अजीब एक्सप्रेशन क्यों दे रही है। फिर बिल ने निंगर का बाउंड क्लियर कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है एयरपोर्ट चलते हैं, वापस आने के बाद में हम तुम्हें अच्छी ट्रीटमेंट दे देंगे। आगे वो लोग एयरपोर्ट आगे होते हैं। यूलो बोल रही होती है फाइनली तुम लोग वापस आ गए। फिर वो बासुर को चेक करते हुए बोल रही होती है मिशन बहुत ही खतरनाक था, लेकिन चलो फाइनली कंप्लीट हो गया। अगर बॉस को पता चले ना कि तुम और भी लेके आ गए, अपने दोस्त को भी बजा के लेके आ गए, तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है हाँ ये बात तो है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यूलो बोल रही होती है बॉस लियो हम तुम्हें काफी सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ कोई भी नफरत अपने दिल में मत रखना, वो सिर्फ एक डायरेक्टर है, उनके पास में इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम्हें बासुर वापस कर सके, इसी वजह से वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाए और उन्होंने हमें तुम्हारे पीछे भेजा। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है और मैं ये चीज ऑलरेडी भूल भी चुका था। एक काम करो तुम लोग बासुर लेके वापस यांजिंग चले जाओ, वहीं मैं और झोंगयुआन जा रहे हैं झोंगा थोड़ा मजा करने के लिए। निंगर बोल रही होती है लेकिन बिल तुमने इस मिशन के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करी है और ये सक्सेसफुल भी तुम्हारे एफर्ट की वजह से ही हो पाया है, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो मिशन के क्रेडिट्स किसको मिलेंगे? बिल बोल रहा होता है मेरे जो ग्रीन हाउस में फ्रूट है वो भी तो पक चुके हैं ना, अगर मैंने उनको नहीं बेचा तो वो खराब हो जाएंगे। यूलो बोल रही होती है तुम्हारे लिए फ्रूट्स बेचना मिशन ज्यादा जरूरी है। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ वो लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए कर रहा हूँ और फ्रूट्स बेचने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है, तो ये काम तो मैं मिस नहीं कर सकता। वैसे मैं जियोंगजी के सारे हार्ड ड्राइव्स पे लेके आ चुका हूँ, जो जेनेटिक फ्रूट की डाटा वो भी इसी के अंदर होगा। आखिर इसको कैसे हैंडल करना है तुम और बॉस ल्यू होंग देख लेना।
जोंगीवान बोल रहा होता है, ब्रदर बिल, कि आपने कोई सीक्रेट यूनिट ज्वाइन कर रखी है। आप लोगों को काम करते हुए देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। बिल बोल रहा होता है, हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। जो भी कल रात को हुआ था ना, वो सिर्फ एक सीक्रेट है, तुम इसे किसी को भी नहीं बताओगे। मैं ये सारी बातें सिर्फ तुम्हारे कंसर्न के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ जाए तो लियांग फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जोंगीवान बोल रहा होता है, अब मुझे पता चल गया है कि आपके पास में एक स्पेशल प्रोफाइल है। अब जोंगा मैं एकदम रुतबे ही चलूंगा, देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। तभी बिल जोंगीवान को टपली मारते हुए बोल रहा होता है, अभी तुम मरने वाले थे और फिर भी तुम लो प्रोफाइल नहीं रखोगे। अगले दिन हमें कृषि पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। जैसे बिल एंटर करता है, वो देखता है रीटा को, जो कि पिकाचू का डॉल पकड़ के सो रही होती है। तभी भी रीटा के पास में आते हुए बोल रहा होता है, लगता है तुम पिकाचू की वजह से काफी खुश हो। तभी रीटा बिल को किक मार देती है। रीटा बोल रही होती है, मुझे लगा था कि घर में कोई चोर घुस गया है, इसी वजह से मैं काफी डर गई थी। बिल बोल रहा होता है, हमारे घर के सारे डोर्स फिंगरप्रिंट सेंसर से खुलते हैं, हम दोनों के अलावा इस घर के डोर्स को कोई भी नहीं खोल सकता। रीटा बोल रही होती है, तूने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे काफी डरा दिया था। बिल बोल रहा होता है, चल चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। रीटा बोल रही होती है, क्या सब कुछ ठीक है? जोंगीवान कैसा, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बिल बोल रहा होता है, हाँ जोंगीवान बिल्कुल ठीक है, मैंने उसको लियांग फैमिली में वापस भेज दिया है। रीटा बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पास में आज के लिए कुछ प्लान्स है? बिल बोल रहा होता है, मुझे हुआंजिया विलेज में वापस जाना था, जो फ्रूट्स थे वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, इसी वजह से मुझे उसको तोड़ के बेचना है। अगर मैं नहीं गया तो फालतू में फ्रूट्स खराब हो जाएंगे, शायद मैं कुछ दिनों तक वापस ना आ पाऊँ। रीटा बोल रही होती है, मुझे कुछ कंपनी में काम था, इसी वजह से मैं साथ में नहीं चल पाऊंगी, लेकिन हाँ तुम सारे फ्रूट्स को बेच मत देना, उनमें से कुछ फ्रूट्स को बचा लेना, मुझे उन फ्रूट्स को खाने में काफी ज्यादा मजा आता है। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा। आगे बिल विलेज आ गया होता है, जहाँ पे यान की शूटिंग कर रही होती है। बिल बोल रहा होता है, शो की रिकॉर्डिंग देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, एक बार मैं इस बार वाले फ्रूट्स को बेच दूंगा तो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तभी बिल के फोन पर ली होंग का कॉल आता है, जो कि बोल रहे होते, तूने मुझे काफी ज्यादा खुश कर दिया अपने अचीवमेंट से, लेकिन तुम मिशन कंप्लीट करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया रिवॉर्ड लेने के लिए, तुम फ्रूट्स बेचने चले गए हो। उसे आज जरूरी है कि तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, एक टीम लीडर के तौर पर अगर तुम नहीं रहोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। बिल बोल रहा होता है, बॉस लोग समझ नहीं रहे हैं कि आखिर फ्रीडम होती क्या है। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, उस टाइम पे छोटी चीज आपको काफी ज्यादा खुशी देती है, और सही वो से आपकी खुशी है जो कि आपको हर काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। वैसे मुझे फार्मिंग करने में काफी ज्यादा मजा आता है। ली होंग बोल रहे होते, वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी एक काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के सारे बंदों को बोल देना चाहिए कि जाके फार्मिंग करो, और हाँ तो अपने फ्रूट को थोड़ा यांजिंग में लेके आया करो। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, यांजिंग में जो वेल्दी लोग हैं उन लोगों को भी तुम्हारा फ्रूट्स खरीदने हैं, और हाँ अपना काम कंप्लीट करके जल्दी वापस आओ। ये बोलते हैं ली होंग कॉल काट देते हैं। बिल बोल रहा होता है, ये बंदा काफी अजीब है। बिल बोल रहा होता है, लगता है मुझे अपने फ्रूट्स को यांजिंग में जाके बेचना ही पड़ेगा। जब वो फ्रूट्स को रख ही रहा होता है तभी वहाँ पे यानक्यू आते हुए बोल रही होती है, क्या तुम वापस आ चुके हो? बिल उसको एक एप्पल देते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैं आज सुबह यहाँ पे आया हूँ, मेरे जो फ्रूट्स थे वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, इसी वजह से मैं इनको तोड़ रहा हूँ सेल करने के लिए। यानक्यू बोल रही होती है, मैं काफी दिनों से तुम्हारे घर में रह रही हूँ और मैंने बहुत सारे फ्रूट्स को खाया भी है, क्या तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगे? बिल बोल रहा होता है, पैसे की बात छोड़ो, मैं देख रहा हूँ बहुत सारा काम आया हुआ है, क्या तुम मेरे बिना सारे काम को हैंडल कर लोगी? यानक्यू बोल रही होती है, अभी लंच ब्रेक हुआ है, 2 घंटे बाद में हम लोग शूटिंग को फिर से स्टार्ट करेंगे, ये एक रियलिटी शो इसी वजह से हम लोग रेगुलर काम नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें शूटिंग कराने में कैसा लग रहा है, क्या तुम्हारा सारा काम सही तरीके से हो रहा है? यानक्यू बोल रही होती है, हाँ मैंने जो 2 फर्स्ट टाइम एक्टर्स को बुलाया था वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर यही बात है कि उन लोगों को गांव में रहना नहीं आता, इसी वजह से चीजें काफी ज्यादा फनी हो जाती है। तभी वहाँ पे एक्ट्रेस झाओ सुकी और एक्टर वेंजुंग आ जाते हैं। शिकी बोल रही होती है, डायरेक्टर आप कैसी है? तभी वो बिल्कुल देखते हुए बोल रही होती है, डायरेक्टर यानक्यू ये कौन है? यानक्यू बोल रही होती है, मैं तुमको इनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ये है मिस्टर बिलोमानी, जो कि इस ग्रीन हाउस और यहाँ के पॉन्ड के ओनर है। मैंने तुम्हें जो पीस दिया था ना खाने के लिए वो इन्हीं का उगाया हुआ है। बिल इनसे मिलो, ये है झाओ सुकी और वू वेंजुंग, जो कि हमारे प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट है। फिर बिल उन लोगों को हेलो बोलता है। वेंजुंग बोल रहा होता है, डायरेक्टर यानक्यू आपको इंट्रोड्यूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप सेलिब्रिटीज है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि हम लोग को ना जानता हो। यानक्यू बोल रही होती है, बिल के पास में बहुत सारा काम होता है और वो ज्यादा फोन यूज नहीं करता, इसी वजह से उसे नहीं पता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। वेंजुंग बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ये दिन भर फार्मिंग करता रहता है और एनिमल्स को पालता रहता है, तो फोन चलाना और सिनेमा जाके मूवी देखना तो इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा, तो अगर ये हम लोगों को नहीं जानता तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल सोच रहा होता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी बेइज्जती करने की। यानक्यू बोल रही होती है, शिकी क्या तुम्हें कुछ डिस्कस करना था जो कि तुम मेरे पास में आई हो? शिकी बोल रही होती है, आपने जो मुझे के फ्रूट्स दिए थे वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, मुझे लगा कि ये बंदा यहाँ का ओनर है, इसी वजह से मैं फ्रूट्स लेने के लिए आ गई। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें फ्रूट्स चाहिए? झाओ शिकी बोल रही होती है, कल मैंने आपके पीचेस खाए थे, उसको खाने के बाद मेरी स्किन काफी अच्छी हो गई,
मैंने पहले लोगों से सुना था लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। सच में आपके फ्रूट्स के इफेक्ट्स तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। मुझे आपसे कुछ फ्रूट्स चाहिए, क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं? बिल बोल रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नॉर्मली 3000 में बेचता हूँ, इसको मैं तुम्हें 2500 में दे दूंगा। वो वेंजू शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या 2500 में? मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेड टॉप क्वालिटीज के फ्रूट्स खा रखे हैं पर उनकी कीमत 500 पर केजी से ज्यादा नहीं होती। आखिर 2500 कैसी प्राइस हो गई? तुम्हें क्या लगता है हम सेलिब्रिटी थे तो हम किसी भी रेट में फ्रूट्स को खरीद लेंगे? बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो तुम यानकी से पूछ सकते हो, मेरे फ्रूट्स हमेशा इतने ही महंगे रहे हैं। वैनजोंग बोल रहा होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, ये हमसे फालतू के पैसे ले रहा है, मैं अपने असिस्टेंट से बोल के बाद में फ्रूट्स मंगवा दूंगा, तुम्हें इसे फ्रूट्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानक्यू बोल रही होती है बिल एकदम सच बोल रहा है, इसकी प्राइस सच में इतनी ही है, ये तुमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा। तुमने फ्रूट्स के टेस्ट और इफेक्ट्स देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि इसके प्राइस इतने हाई क्यों है। और ऊपर से बिल ने बोला है ये इसके फ्रूट्स के आखिरी बैच है और अब इसके बाद में ये फ्रूट ग्रो नहीं करने वाला। वैनजोंग बोल रहा होता है क्या ही फर्क पड़ता है अगर ये लास्ट बैच भी हो तो, कोई ये लग्जरी प्रोडक्ट तो है नहीं जो कि ये फिर से देखने को नहीं मिलेगा। अगले साल बदर के पास में फिर से पैसे की कमी पड़ेगी और ये फिर से फ्रूट्स उगाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें हैं कि ये और फ्रूट्स नहीं उगाएगा। तभी बिल वैनजोंग के ऊपर कार्टून का डब्बा फेंक देता है। बिल बोल रहा होता है अगर तुम्हें फ्रूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो फिर यहाँ चले जाओ, तुम फालतू यहाँ पे खड़े होकर इतनी कंप्लेन कर रहे हो, मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा दिमाग खराब हो गया है। यानक्यू सोच रही होती है मुझे जल्दी से वैनजोंग को बचाना पड़ेगा वरना बिल इसके ऊपर गुस्सा हो जाएगा। यानक्यू बोल रही होती है ठीक है तुम लोग फाइट करना बंद करो, बिल तो अपने गाड़ी के ऊपर सामान लोड कर रहे थे ना, जाओ जाके अपना काम करो। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं सामान को लोड करता हूँ। तभी झाओ शिकी बोलती है मिस्टर बिल 1 सेकंड वेट करिए, मुझे आपसे 2 किलोग्राम फ्रूट खरीदना था, क्या मैं आपके ग्रीन हाउस के अंदर जाके उसे खुद पिक कर सकती हूँ? बिल बोल रहा होता है हाँ ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जाके पिक कर सकती है। फिर झाओ शिकी और वैनजोंग अंदर चले गए होते हैं। यानक्यू बोल रही होती है बिल तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे एक्टर सेम ही होते हैं, वैसे भी हमें इनसे क्या ही करना है, हमें तो बस इनकी पॉपुलैरिटी का यूज करना है। बिल बोल रहा होता है ठीक है अगर तुम बोल रही हो तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ पर झाओ शिकी आते हुए बोल रही होती है मिस्टर बिल हम लोगों ने फ्रूट्स पिक कर लिया है लेकिन शायद मैंने 2 किलोग्राम से ज्यादा फ्रूट पिक कर लिया है, आप मुझे वेट करके एग्जैक्ट अमाउंट बता दीजिए, मैं आपको पे कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है इसे 2 किलोग्राम मान लेते हैं, आप मुझे 5000 युआन दे दीजिए। तभी वैनजोंग बोल रहा होता है शिकी 1 सेकंड वेट करो, ये छोटा मोटा फार्मर इतना अच्छा तो नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फ्री में फ्रूट दे दे, हो सकता है इसके फ्रूट सिर्फ और सिर्फ दिखने में ही बड़े हो, अंदर से ये पूरी तरीके से खाली हो। बिल सोच रहा होता है कोई बॉक्स थोड़ी ना है जो कि ये बाहर से बड़ा होगा और अंदर से खाली होगा, ये बंदा बिल्कुल ही बेवकूफों की तरह बात कर रहा है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे इस लड़की ने सामान खरीदा है और ये भी पे भी करने वाली है, तो आखिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, तुम कब से मेरे लिए चुगलखोर आंटी की तरह दिक्कतें खड़ी किए जा रहे हो। वैनजोंग बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, फार्मा अगर तुमने ऐसे बड़बड़ के बात करी ना तो मैं पक्का तुम्हारी पिटाई करूंगा। तभी बिल वैनजोंग को किक मार देता है। अपने घुटनों पे आते हुए वैनजोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। यानक्यू बोल रही होती है वैनजोंग क्या तुम भूल चुके हो क्या आखिर तुम हो कौन, ये एक रूरल एरिया है और अगर यहाँ पे किसी ने भी शूट कर लिया ना कि तुम्हें पे मार पड़ रही है तो तुम्हारी पूरी की पूरी रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। वैनजोंग सोच रहा होता है डायरेक्टर बोल तो सही रही है, टॉप टायर का एक्टर बनने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है तो इसी वजह से मुझे अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहिए। वैनजोंग बोल रहा होता है मैं तुम्हें अभी के लिए तो छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं बाद में तुमसे पक्का से रिवेंज लूंगा। यानक्यू बोल रही होती है ठीक है तुम वापस जाओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो क्योंकि फिर से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तभी झाओ शिकी बिल को पेमेंट कर देती है। बिल बोल रहा होता है कहीं ये बंदा पागल वागल तो नहीं है ना, अगर तुम यहाँ पे खड़ी नहीं होती तो मैं इस बंदे को इतना जोर से मारता ना कि ये सीधे ही आंसू में भर्ती होता। यानक्यू बोल रही होती है वो झाओ शिकी को पटाने के लिए सब कर रहा है लेकिन झाओ शिकी तुम में काफी इंटरेस्टेड है, इसी वजह से उसने ऐसा बिहेव किया, तुम शांत हो जाने पे सारी की सारी गलती मेरी है, मैं रात को तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगी। बिल बोलता है ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। यानक्यू बोल रही होती है मैं शूटिंग में जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वही वैनजोंग अपने सिस्टर ली के पास में आ गया होता है। सिस्टर ली बोल रही होती है वैनजोंग आके तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारा फेस ऐसे काला कैसे पड़ गया है, कहीं झाओ शिकी ने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मार दिया ना। वैनजोंग बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हम एक फार्मर के घर पे गए थे जो कि 2500 में 1 केजी फ्रूट बेच रहा था और ये भी बोल रहा था कि डिस्काउंटेड प्राइस है। मेरी उस बंदे से आर्ग्यूमेंट हो गई और फिर उसने मुझे किक मार दिया। सिस्टर ली गुस्सा करते हुए बोल रही होती है वो बंदा तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, अगर तुम कहीं दूर जा रहे हो ना तो तुम्हें अपने साथ में कुछ बॉडीगार्ड को लेना चाहिए था, आखिर तुम अकेले क्यों गए और कहीं तुमने उस बंदे से फाइट तो नहीं करी ना। वैनजोंग बोल रहा होता है नहीं मुझे डायरेक्टर यानक्यू ने रोक लिया था। सिस्टर ली बोल रही होती तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें फर्स्ट एक्टर की लिस्ट में घुसे हुए कुछ टाइम हुए हैं और तुमने अपने करियर में अभी राइज करना स्टार्ट ही किया है, अगर तुम फाइट करते हुए कैमरे में आ गए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैनजोंग बोल रहा होता है मुझे पता था इसी वजह से तो मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया और मैंने उस बंदे को जाने दिया, लेकिन हाँ मैं उस बंदे को छोड़ने वाला तो नहीं हूँ।
वैसे मेरा शूटिंग का लास्ट डे है, मैं उस बंदे को तो अब नहीं छोड़ने वाला। सिस्टर ली बोल रही होती है ये मैटर मैं संभालूंगी। अगर हम एक फार्मर को मारेंगे तो इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम उसके फ्रूट्स को बेचने में दिक्कत खड़ी करेंगे तो ये इसके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी और वो फार्मर और गरीब होता जाएगा। वैनजुंग बोल रहा होता है सिस्टर ली काफी अच्छा आइडिया है, हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। कॉल करते हुए सिस्टर ली बोल रही होती है मिस्टर झैंग मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, मुझे कुछ जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं बिल को। बिल के फोन पर सिस्टर ली का कॉल आया होता है जो कि बोल रही होती है लड़के अब तो नहीं बचने वाला। बिल बोल रहा होता है सुबह सुबह कौन है जो कि फालतू बातें किए जा रहा है। सिस्टर ली बोल रही होती है तूने एक फेमस सेलिब्रिटी को छेड़ा है, अब तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। बिल बोल रहा होता है तुम बोल रहे हो कि तूने मुझे इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज कर दिया है। आगे बिल हमारे टेंस ग्रुप आ गया होता है। युआन बोल रही होती है कुछ पीआर टीम्स है जो कि आपको ऑनलाइन एक्सपोज करने का ट्राई कर रही है। वो लोग अपने काम में काफी एक्सपर्ट्स है, उन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके बारे में काफी नेगेटिव न्यूज फैला रखी है, जैसे कि आपने किसी फीमेल सेलिब्रिटी को काफी गंदे तरीके से ट्रीट किया हो। बिल बोल रहा होता है कि फीमेल सेलिब्रिटी को परेशान किया है, पर फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जाओ जाके वू वेंजिंग और उसकी मैनेजर ली का बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी उन लोगों से फाइट हुई थी। यानक्यू बोल रही होती है हाँ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। आपको तो पता ही होगा ना कि बम्बई टेंस ग्रुप की पीआर टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। जो वेंजू के मैनेजर ने बाकी सारे इन्फ्लुएंसर से बात करी ना, उन सभी के चैट्स हमारे पास में है और ये सब कुछ आपको रेपुटेशन को खराब करने के लिए किया गया है। लेकिन अब वो लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि अब हमारी पीआर टीम उनके खिलाफ काम कर रही है। बिल बोल रहा होता है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। सीन चेंज होता है, हम देते सिस्टर ली को, जो कि बोल रही होती है कि बिल मनी के खिलाफ में जितनी भी घटिया न्यूज थी वो सारी की सारी गायब कैसे हो गई। फिर वो कॉल करते हुए बोल रही होती है मिस्टर झैंग आखिर क्या हो रहा है, मैंने आपको कहा था ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कुछ मीडिया को हायर करिए ताकि वो बिल के बारे में घटिया न्यूज फैला सके। मिस्टर झैंग बोल रहे होते क्या तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से मैंने बम्बई टेंस ग्रुप के चेयरमैन को ऑफेंड कर दिया जिनके पास में $100 बिलियन है। तुम्हें क्या लगता है उनके पास में पैसे की कमी है? उन्होंने सारे के सारे न्यूज को गायब करवा दिया, और अगर उन्होंने किसी फीमेल सेलिब्रिटी को परेशान किया भी है तो भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि शायद ही किसी कंट्री की फीमेल सेलिब्रिटी होगी जो कि उनको अप्रोच नहीं करना चाहती होगी। सिस्टर ली सोच रही होती है क्या वो बंदा बम्बई टेंस ग्रुप का मालिक है, तो फिर आखिर वो एक फार्मर होने की टोटकी क्यों कर रहा था। तभी वहाँ पे वेंजोंग आते हुए बोल रहा होता है सिस्टर ली आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरी जितनी भी एंडोर्समेंट थी ना वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई है। वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, पर आखिर ये हुआ कैसे, मैंने किस बड़े बंदे को ऑफेंड कर दिया। सिस्टर ली बोल रही होती है क्या तुम्हें वो फार्मर याद है जिसको तुमने विलेज में ऑफेंड किया था? वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो बम्बई इंटेंस ग्रुप का प्रेसिडेंट है। शॉक्ड होते हुए वेंजोंग बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहा होता है सिस्टर ली मुझे पता था कि मैं गलत था, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए वरना मेरा पूरा का पूरा करियर खराब हो जाएगा। सिस्टर ली बोल रही होती है नमी लोगों की नजरों में तुम्हारा ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है। आम लोगों के लिए तुम बहुत ही बड़े हो, लेकिन इन नमी लोगों के लिए तुम उनके पाँव की जुत्ती हो। मुझे डर है कि तुम्हारे चक्कर में मेरा करियर बर्बाद जाएगा। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि हम विलेज जाए उनसे माफी मांग ले। अगर उन्होंने हमें माफ कर दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगले दिन वो लोग विलेज आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोग को मुझसे क्या चाहिए। वेंजोंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बा ने मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मैंने किसको ऑफेंड कर दिया है, उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। सिस्टर ली बोल रही होती है हाँ मिस्टर बिल प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए बिल को बहुत सारी गिफ्ट दे देती है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोग मेरे सामने अपनी सिंसियरिटी शो कर रहे हो। फिर बिल उन सारे गिफ्ट को फेंक देता है और बोल रहा होता है तुम्हें ऐसा पहले सोचना चाहिए था, हम सभी एडल्ट्स हैं और हम जो भी करते हैं ना हमें उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, और अगर तुमने कुछ किया है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलते हुए बिल गेट बंद कर देता है। तभी यानकी वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है बिल क्या हुआ, तुमसे मिलने के लिए कोई घर में आ रहा है क्या। बिल बोल रहा होता है उसे छोड़ो, क्या तुम शावर लेने के लिए जा रही थी या फिर तुमने शावर ले लिया है। यानकी बोल रही होती है मैं शावर लेने ही वाली थी, लेकिन तभी मैंने सुना कि तुम किससे बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसे ही कोई आया था, मैंने उसको वापस भेज दिया, लेकिन मुझे लगा कि हमारे पास में काफी अच्छा मौका है। यानकी बोल रही होती है नहीं हमारे पास में कोई मौका नहीं है, आज शूट का लास्ट फेज है, मुझे काम सही तरीके से कंप्लीट करना है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे चक्कर में लेट नहीं करने वाली। बिल बोल रहा होता है शावर तो मुझे भी लेना था, मैंने सुबह से शावर नहीं लिया है। फिर हम देखते हैं पे शावर के अंदर ही सिस्टम हो गया होता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, बिल अपने प्लेन में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है यांजिंग जाने के बाद में आंट शन को मैं अपने हाथों से ये फ्रूट्स गिफ्ट करूंगा। फिर बिल आंट शन की कंपनी में आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर आखिर आप किससे मिलने के लिए आए हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे आपके जनरल मैनेजर मिस शन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है कि आपने अपॉइंटमेंट ली है। बिल अपनी और लियांग की फोटो दिखाते हुए बोल रहा होता है मैं मैनेजर शन का सन इन लॉ हूँ, इसी वजह से मेरे लिए अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। शॉक्ड होते रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है अच्छा आप जनरल मैनेजर के सन इन लॉ है। हेलो मिस्टर बिल मुझे पता नहीं था कि आप कौन है, चलिए मैं आपको टॉप फ्लोर पे लेके चलती हूँ।
मैं आपके साथ में किसी को भेज देती हूँ जो कि आपको ऑफिस तक लेके चला जाएगा। बिल बोल रहा होता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जैसे ही बिल लिफ्ट के पास में आता तभी एक आंटी बोल रही होती है लड़का दिखने में काफी अच्छा है। आंटी बिल से बोल रही होती है तुम्हें कौन से फ्लोर पे जाना है। बिल बोल रहा होता है मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है। आंटी सोच रही होती है ये यहाँ पे गिफ्ट लेके आया है, लगता है ये कोई डिलीवरी बॉय है। फिर वो बिल को अपना कार्ड देते हुए बोल रही होती है यंग मैन तुम्हारा नाम क्या है। कार्ड को देखते हुए बिल एकदम शॉक हो गया होता है। आंटी बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में टाइम है, क्या तुम मेरे घर पे डिनर पे आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है कि आप मुझसे बोल रहे हैं कि आपको मुझे अडॉप्ट करना है। आंटी बोल रही होती है नहीं मैं तो बस तुमको जानने का ट्राई कर रही थी, अगर तुम मेरे घर पे आ सकते हो डिनर के लिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ एक अच्छी जॉब पाने में, जिसका स्टेटस तुम्हारी जॉब से काफी अच्छा होगा। बिल सोच रहा होता है वैसे आंटी बात तो काफी ज्यादा बेकार कर रही है, लेकिन इनके बोलने का तरीका खराब नहीं है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा। आंटी बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। बिल सोच रहा होता है कि मुझे ऐसे लोग क्यों मिल जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम देते हैं शैनशुई को जो कि बोल रही होती है मेरे पास में डॉक्यूमेंट है जिसको मैं चाहती हूँ कि तुम रिव्यू कर दो। सेक्रेटरी वो डॉक्यूमेंट लेके आती होगी, उसके डॉक्यूमेंट लाने के बाद में हम डिनर पे चलेंगे। वैसे भी हम लोगों को साथ में डिनर किए हुए 20 साल बीत चुके हैं। किन्जिया बोल रही होती है मुझे याद है कि जब तुम्हारे और मिस्टर लियांग की शादी होने वाली थी तब हम साथ में शॉपिंग पे जाया करते थे और हम तीनों ही साथ में बैठ के लंच किया करते थे। जो भी कपड़े तुम शॉपिंग पे खरीदे थे वो काफी ज्यादा बेकार हुआ करते थे। शैनशुई बोल रही होती है अगर मेरा टेस्ट इतना ही अच्छा होता तो क्या मैं लियांग की जगह मैक्स को नहीं चुन लेती। अगर बीमानी मेरा बेटा होता तो मेरी कंपनी कितनी आगे होती। वैसे पिछले कुछ सालों के अंदर तुम क्या कर रही थी। किन्जिया बोल रही होती है मैं बहुत ही टाइम से ट्रेवल कर रही हूँ और ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था। शैनशुई बोल रही होती लगता तुमने काफी ज्यादा केयरफ्री लाइफ जी है, मैंने तो बस इस सालों में बिजनेस ट्रिप ही करी है और कुछ नहीं करा। तुम बिजनेस में अच्छी थी और मैं बिजनेस में उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी तुमने कभी भी बिजनेस को नहीं संभाला। किन्जिया बोल रही होती है तुम्हारी जो टैंग फैमिली थी वो भी काफी अच्छा कर रही है। लू फैमिली को छोड़ के ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो कि तुम्हारी लियांग फैमिली को दबा सके। शैनशुई बोल रही होती है बोल सकती हूँ कि बिल की वजह से हम लोग को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। अगर बिल नहीं होता तो हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी कभी मिलती ही नहीं। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रो किया वो भी सिर्फ बिल की वजह से। किन्जिया बोल रही होती है वांग फैमिली कैसा कर रही है। शैनशुई बोल रही होती है वो लोग अभी शांत है, वो ना आगे बढ़े हैं और ना ही पीछे गिरे हैं, लेकिन हमें बोल सकते हो कि किन फैमिली के ऊपर दिक्कतें बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही बिल और किन यार्लिंग की फाइट हुई थी। बिल ने किन यार्लिंग को थोड़ा सा इंजर्ड भी कर दिया था, लेकिन जो इंजरीज है वो इतनी खतरनाक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किन यार्लिंग का हाथ ही टूटा है। किन्जिया बोल रही होती है लेकिन आखिर उन लोगों की फाइट हुई कैसे और वो लोग मिले कहाँ पे। शैनशुई बोल रही होती है बिल ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जिसमें वो किन यार्लिंग की गर्लफ्रेंड का कॉमरेड था। तुम्हारे नेफ्यू को उन लोगों के ऊपर शक हुआ कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, इसी वजह से उन लोगों के बीच में फाइट हो गई। वैसे ही काफी अजीब बात है, लेकिन मैक्स अम्बानी ने तुम्हारे दोनों भाइयों को मारा था और अब बिल अम्बानी तुम्हारे भाई के बेटे को मार रहा है। तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे को लोगों को बुली करने में काफी मजा आता है। किन्जिया बोल रही होते दोनों ही बहुत ही अजीब है, इनसे डील करना बहुत ही मुश्किल है। तभी कोई गेट के ऊपर नॉक करता है। शैनशुई बोल रही होती है लगता है सेक्रेटरी आ चुकी है, अब हम लोग डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वो दोनों ही काफी शॉर्ट हो जाते हैं। किन्जिया तो अब रोने भी लगी होती है। शैनशुई बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे आ गए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैंने उन लोगों को बोला कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे नहीं रोका। मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स भी लेके आया हूँ। मैंने उन लोगों को बोला था कि वो आपको इन्फॉर्म ना करे क्योंकि मुझे आपको सरप्राइज देना था, लेकिन लगता है आपके पास में कोई गेस्ट बैठे हुए हैं, इसी वजह से मुझे वापस जाना चाहिए। शैनशुई बोल रही होती है नहीं तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी दोपहर हो गए तो खाना खा के जाना। बिल बोल रहा होता है जल्दी आप मेरी मदर इन लॉ बनने वाली है तो इसी वजह से इतना फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी कोई गेस्ट आ रखे हैं तो उनके सामने बैठे खाना खाना काफी अजीब लगेगा। शैनशुई बोल रही होती है मेरी काफी अच्छी दोस्त है, ये कोई अजनबी नहीं है और वैसे भी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम सिर्फ कंपनी के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे। शैनशुई सोच रही होती है मुझे बिल और किन्जिया को मिलाना ही पड़ेगा, वरना किन्जिया कभी हिम्मत नहीं करेगी बिल के सामने आने की। हो सकता है इन दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर ही हो। बिल बोल रहा होता है वैसे मुझे लगता है कि आपके गेस्ट के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप बोल रही हैं तो कोई बात नहीं। शैनशुई बोल रही होती है हम दोनों ही अपने 50s में है और अगर तुम हम में से किसी को अपनी मदर भी बोल दो ना तो भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आगे तुम्हें ऑकवर्ड होने की क्या जरूरत है। बिल सोच रहा होता है इन दूसरी आंटी के सामने मुझे तो अजीब क्यों फील हो रहा है। बिल बोल रहा होता है ठीक है आंट शैनशुई, आपके सामने मैं हार मानता हूँ। शैनशुई बोल रही होती है ठीक है फिर टाइम हो चुका है तो हम लोग खाना खाने चलना चाहिए, वैसे भी सभी लोगों को भूख लगी हुई है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आते हुए बोल रही होती है मिस शैन मैंने वो पेपर रेडी कर दिए हैं। शैनशुई बोल रही होती है इसके डेस्क के ऊपर रख दो, मैं इसको बाद में देख लूंगी। बिल सोच रहा होता है आंट शैन हमेशा अपने काम को काफी आगे रखती है, लेकिन पता नहीं इनका इन आंटी के साथ में क्या रिलेशन है जिसकी वजह से अपने काम को भी साइड में रखे काफी ज्यादा खुश है। और आखिर आंटी मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रही थी। आगे वो रेस्टोरेंट आगे होते हैं। शैनशुई बोल रही होती है जिया तुम इन चेरीज को ट्राई करो, बिल ने इसे खुद ही उगाया है, ये पक्का से बहुत ही टेस्टी होगा।
तभी बिल को देखते हुए किंजिया बोल रही होती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे इनको नहीं खाना, तुम इनको खाओ। सेंसुई बोल रही होती है एक बार इनको टेस्ट करके तो देखो। सिर्फ और सिर्फ बिल के फ्रूट्स के अलावा किसी के भी फ्रूट्स इतने टेस्टी नहीं लगते। फ्रूट्स को खाते हुए किंजिया बोल रही होती है सच में तो काफी डिलीशियस है। सेंसुई बोल रही होती है बिल अभी कुछ टाइम पहले तुमने किन फैमिली के यार्लिंग को मारा था ना। बिल बोल रहा होता है आपको इसके बारे में क्या पता चल गया। सेंसुई बोल रही होती है यांजिंग बहुत ही छोटी जगह है जहाँ पे न्यूज काफी रैपिडली फैलती है। यार्लिंग ने तो इन सारी चीजों के बारे में मिस्टर लू बाइचन को भी बताया था, पर उन्होंने इस मैटर को इग्नोर कर दिया। झोंगाई भले ही तुम्हारी टेरिटरी होगी लेकिन यांजिंग तुम्हारी टेरिटरी नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो अपने एक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। बिल बोल रहा होता है ठीक है आंट सेंसुई मैं ध्यान दूंगा। सेंसुई सोच रही होती है इतने सालों में बिल और किंजिया पहली बार मिल रहे हैं और साथ में बैठकर टेबल पे खाना खा रहे हैं। जिया के मन में बिल से पूछने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस होंगे लेकिन वो ये भी नहीं पूछ पा रही। जिया के दोस्त के तौर पर सारे क्वेश्चन बिल से मैं पूछूंगी। सेंसुई बोल रही होती है आगे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या तुमने फिगर आउट कर लिया है। बिल बोल रहा होता है वैसे तो मैंने कुछ खास प्लान्स नहीं बनाए, मैं वक्त के साथ में चल रहा हूँ, जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगा। मैं नई नई स्किल सीखता रहूंगा और पैसे कमाता रहूंगा। वैसे मैंने अब फार्मिंग भी सीख ली है तो मेरे खाने के ऊपर तो कभी नहीं आएगी। सेंसुई बोल रही होती लेकिन तुम्हें पता है ना अभी तुम जिस पोजीशन पे हो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे तुम रुक सकते हो, अभी तुम्हें काफी लंबा रास्ता तय करना है। बिल बोल रहा होता है जब आंट सेंसुई मेरे बैकअप में खड़ी है तो आखिर में डरने की क्या जरूरत है, मैं भी देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। सेंसुई बोल रही होती है सच में बिल तुम कमाल के हो। तभी वहाँ पे मा जियोंगपिंग आती है जो कि हुआरेन ग्रुप की मैनेजर है और साथ ही होती है झाओली जो कि एसआई ग्रुप की मैनेजर है। झाओली बोल रही होती है मिस माँ आपको मेरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचना है। मिस माँ बोल रही होती है हाँ रिपोर्ट तो काफी अच्छी थी, तुम्हारी जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दे रही है जो कि अभी चाइना के अंदर काफी ज्यादा अर्ली स्टेज पे है। अगर तुम लोग ऐसा ही काम करते रहोगे तो चाइना की सेमीकंडक्टर के अंदर तुम्हारा काफी बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन 3.8 बिलियन की वैल्यू थोड़ी सी हाई है, मैं सभी लोगों को इतने बड़े पैसे में नहीं बना पाऊंगी, पर हाँ शायद 2.5 बिलियन या उससे ज्यादा में काम हो सकता था। झाओली बोल रही होती है हाँ मैं समझ सकती हूँ लेकिन 3.8 बिलियन हम लोगों ने ऑलरेडी कम करके ही बोला है। मैनेजर माँ आपका हम लोगों को असिस्ट करने के लिए शुक्रिया। तभी मैनेजर माँ बोल रही होती है आपको हमसे मिस्टर सन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसी वजह से मैं आपसे अजनबियों की तरह बिहेव नहीं कर रही। आपका जो प्रपोजल था वो काफी इस तरीके से लिखा गया था, मेरे माने तो आप हमारी इंटेंस ग्रुप जाइए और पक्का से आपको एक मौका दे देंगे। डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री के अंदर वो लोग लीडर्स है और 3.8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट देना उनके लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट इसी वजह से मिल जाएगा क्योंकि वो लोग कंपनी की पोटेंशियल देखते हैं। झाओली बोल रही होती है जब हमारे इंटेंस ग्रुप के चेयरमैन है वो एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, अगर आप कभी भी उनकी कंपनी में जाओ तो आपको ज्यादा उनकी वाइस प्रेसिडेंट युआन देखने को मिलती है, पर वो कभी नहीं मिलते। एक बार हम लोगों ने उनके कंपनी के इन्वेस्टमेंट चीफ जियान झा से बात करी थी और उनको अपना प्रपोजल भेजा भी था लेकिन उन्होंने कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मिस माँ बोल रही होती है अपना दिल छोटा मत करिए, अगर आपको हमारी इंटेंस ग्रुप ने एक्सेप्ट तक नहीं किया तो हम आप में इन्वेस्ट करें, क्या ये बड़ी बात नहीं है। चलिए चल के यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, यहाँ के जो शेफ है वो 5 स्टार क्वालिटी के शेफ है। झाओली बोल रही होती है ठीक है मिस माँ। तभी मैनेजर माँ शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या मिस सेंसुई यहाँ पे खाना खा रही है। झाओली बोल रही होती है कि वो मिस सेंसुई है। मिस माँ बोल रही होती है जब हम लोगों ने उनको देख लिया तो हमें उनको हेलो बोलना चाहिए। तभी झाओली देती है बिल को उनके साथ में लंच करते हुए। झाओली सोच रही होती है लगता है मैंने इस बंदे को गलत समझ लिया, जो बंदा सेंटर टेबल के ऊपर बैठ कर मिस सेंसुई के साथ में डिनर कर रहा है वो बंदा कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता। मैनेजर माँ बोल रही होती है मिस सेन आप यहाँ पे आज खाना खा रही है। सेंसुई बोल रही होती है आप लोग काफी टाइम से बातें कर रहे थे, क्या आप लोग की बातें खत्म हो गई। मैनेजर माँ बोल रही होती है ये है झाओली जो कि एसआई ग्रुप की मैनेजर है, हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट के मैटर के ऊपर बात कर रहे थे और बात खत्म होने के बाद में यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए। तभी बिल बोल रहा होता है अरे ये तो तुम हो। झाओली बोल रही होती है हम तो फिर से मिल गए, ये तो काफी सरप्राइजिंग बात है ना। मिस माँ बोल रही होती है क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है। ये है बम्बई रिटायर्स ग्रुप के प्रेसिडेंट बिल बम्बानी। बिल की आइडेंटिटी जान के झाओली एकदम शॉक्ड हो गई होती है। फिर झाओली हाथ मिलाते हुए बोल रही होती है हेलो मिस्टर बिल, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। झाओली बोल रही होती है मिसेस से ना बैठकर आराम से डिनर करिए, वैसे भी हमने आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। सेंसुई बोल रही होती है ठीक है फिर आपसे आगे मुलाकात होगी, यहाँ की जो टूना डिश है ना वो काफी ज्यादा फेमस है, आप उसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। झाओली बोल रही होती है ठीक है आपका शुक्रिया। मिसेस माँ बोल रही होती है आखिर क्या चल रहा है, तुम बिल को कैसे जानती हो। झाओली बोल रही होती है ये स्टोरी मैं नहीं बता सकती, मैं उनके सामने कैसे खड़ी थी ऐसे मुझे ही पता है, मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही है। मिसेस माँ बोल रही होती है मैं तो कोई अनजान इंसान नहीं हूँ ना, तो आखिर तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो, बताओ ना क्या हुआ था। फिर झाओली बोल रही होती है थोड़ी देर पहले हम लोग एलिवेटर में मिले थे। हंसते हुए मिस माँ बोल रही होती है जिस बिलवानी के सामने कोई मुंह नहीं खोल पाता उसके सामने तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी।
मैंने सुना है जो बिल अंबानी और मिस सेंसुई का सन इन लॉ है। झाओली बोल रही होती है हाँ वो लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगेंगे क्योंकि वो लोग सेम स्टेटस के लोग हैं। मिसेज माँ बोल रही होती है तुम एक काम करो और तुम अपने कार के पास में पार्किंग लॉट में खड़े हो जाना। जब भी मिस्टर बिल आए उनसे बात करने का ट्राई करना। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाते तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। अगर अंबानी ट्रांस ग्रुप इन्वेस्टर बन गया तो हम तो आराम से कोई इन्वेस्टर बन जाएंगे। झाओली बोल रही होती है ठीक है फिर मैं उनसे जाके बात करती हूँ। सेंसुई बोल रही होती है क्या तुम ऐसा ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो बिल? बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे इनके बारे में पता भी नहीं था। हम लोग अभी लिफ्ट में मिले थे और ये लड़की मेरे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। आपको पता है इसने तो मुझे बिजनेस कार्ड भी दे दिया और रात को डिनर पे इनवाइट भी किया था। सेंसुई बोल रही होती है हमारी कंट्री के अंदर हैंडसम लड़के और लड़कियों के लिए तो ये दिक्कतें आती रहती है और तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल ही होगा ना क्योंकि ये तुम्हारे साथ में हर रोज होता होगा। ये देखते वो किंजिया को देख रही होती है। बिल सोच रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रही है, मुझे यहाँ पे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। सेंसुई बोल रही होती है ठीक है फिर वापस अपने काम पे चलते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैंने आपको फ्रूट्स दे दिए हैं अब मैं भी चलता हूँ। बिल को जाते हुए देखे किंजिया रो रही होती है। तभी सेंसुई बोल रही होती है अपने आंसू पोंछ लो बिल पक्का तुमसे फिर से मिलेगा। किंजिया बोल रही होती है हाँ तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाएगी। सेंसुई बोल रही होती है वो सब छोड़ो हम लोग को एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करना था ना। सीन चेंज होता है हम देते हैं बिल को जो कि पार्किंग लॉट में आ गया होता है। तभी झाओली बोलती है हेलो मिस्टर बिल। बिल बोल रहा होता है क्या तुम मुझे अभी भी अडॉप्ट करना चाह रही हो? मेरे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है। वैसे तुम मुझे 1 महीने का कितना पे कर दोगी? झाओली बोल रही होती है मिस्टर बिल प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए। वैसे वो एक गलतफहमी थी। अगर मुझे पहले से पता होता कि हम अंबानी ट्रांस ग्रुप के प्रेसिडेंट है तो क्या आपको लगता है कि मैं वो सब करने का सोचती भी? बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। झाओली बोल रही होती है मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैं हूँ एसआई ग्रुप के जनरल मैनेजर झाओली। हमारी कंपनी चिप पैकेजिंग के काम में इन्वॉल्व है और चाणक्य सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारा एक रिपोर्ट है जो कि हम लोगों ने रेडी करी है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? झाओली बोल रही होती है हमारा फाइनेंशियल प्लान 3.8 बिलियन पे है पर आपकी जितनी मर्जी आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है 3.8 बिलियन के बदले में तुम मुझे अपनी कंपनी का 14% स्टैक दे रही हो। एक काम करो तुम्हारी कंपनी में जियान साहब के पास में चले जाना। वो इन्वेस्टमेंट चीफ है वो हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वो पक्का है तुम्हारी कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर देगा। झाओली बोल रही होती है मिस्टर बिल क्या आप हमारी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट कर देंगे? क्या आप हमारा क्लोजर लुक नहीं देखेंगे? बिल बोल रहा होता है ये तो इतना बड़ा पैसा भी नहीं है जाओ जियान साहब जाके इन्वेस्टमेंट ले लेना। झाओली बोल रही होती है ठीक है आपका शुक्रिया मिस्टर बिल। झाओली सोच रही होती है बड़ी कंपनीज हम लोगों से बिल्कुल ही अलग होती है। 3.8 बिलियन के लिए ऐसा था जैसे कि मुझे कोई ट्रॉफी दे रहे हो। तभी झाओली बिल को देखते हुए बोल रही होती है आपको देख के लगा कि आप टैक्सी लेने वाले हैं। मेरी कार पास में ही है अगर आप चाहे तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है आपका हेल्प करने के लिए शुक्रिया। आगे बिल ऑर्गेनाइजर बिल्डिंग के पास में आ गया होता है। झाओली बोल रही होती है मिस्टर बिल आपका शुक्रिया हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। फ्यूचर में अगर आपको कभी भी जरूरत हो ना तो आप मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा मैं आ जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। फिर बिल ल्यूहोंग के पास में आ गया होता है। ल्यूहोंग बोल रहा होता है बिल आओ बैठो। बिल बोल रहा होता है कि जो ऑफिशियल ट्रेनिंग हो कब स्टार्ट होने वाली है क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है काफी टाइम से डिले हो रही है। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं हाँ इसे कल ही स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि तुम एक ग्रुप के टीम लीडर हो। इसी वजह तुम्हें ट्रेनिंग ट्रायल खत्म होने के बाद में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छे से परफॉर्म करते रहो 3 या 5 साल के अंदर तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी। तुम्हारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर काफी बड़ा है। बिल बोल रहा होता है क्या 3 साल? क्या हम इस टाइम को कम करके 3 साल से भी कम नहीं कर सकते? ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं हाँ सिर्फ एक ही तरीका है। अगर किसी भी तरीके से मेरी टिकट कट जाए तो एक सीट खाली हो जाएगी और गैप को फिल करने के लिए फिलहाल तुमसे बेटर तो कोई भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है कि ये तरीका आपके लिए खतरनाक नहीं है। आप जानते हैं ना मेरे लिए जगह खाली करना काफी आसान है। तभी ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं ठीक है फालतू बातें मत करो। तुम आके जंगल में करते क्या रहते हो? अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो तुम नहीं आते। बिल बोल रहा होता है आपको नहीं पता एयरपोर्ट के फ्रीजर जोन में मेरे फ्रूट्स अभी भी रखे हुए हैं। अगर मैंने उनको जल्दी नहीं बेचाना तो वो खराब हो जाएंगे। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं कम से कम अभी इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर ध्यान दे दो। क्या तुमने इस हार्ड ड्राइव का कंटेंट देखा है? क्या कि इसके अंदर क्या है? ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं हमारे जेनेटिक फ्रूट के ऊपर रिसर्च करना बिल्कुल भी सही रहेगा। इस हार्ड ड्राइव के अंदर वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो किसी और फील्ड में रिवोल्यूशन लेके आएंगे। बिल बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतनी घटे चीज के ऊपर हम लोग को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर ल्यू बार्जर ने सुबह सुबह कॉल किया था। वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास में कोई भी अर्जेंट काम ना होना तो तुम जाके उनसे एक बार मिल लो। बिल बोल रहा होता है इतना हाई रैंकिंग ऑफिसर मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ल्यूहोंग बोल रहे होते इस चीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। वैसे अभी काफी देर हो चुकी है। वैसे ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास में 2 सेकंड क्लास मेरिट्स आ चुके हैं। तुम्हारा ग्रेड काफी पॉजिटिव जा रहा है।
मिस्टर लियू बाइचन का जो एड्रेस है मैं तुम्हें फोन पे भेज रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है, फिर मैं उनके पास में जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम देते हैं मिस्टर लियू बाइचन को, जिनके पास में बिल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर लियू बाइचन, क्या आपके पास में कोई बड़ा रीजन है मुझसे बात करने का? लियू बाइचन बोल रहे होते हैं एक बार चाय ट्राई करो, ये चाय बहुत ही टेस्टी है। बिल बोल रहा होता है कि आपने मुझे चाय पिलाने के लिए बुलाया है? लियू बाइचन बोल रहे होते हैं आजकल में सब कुछ क्या चल रहा है, वाज योंगजी मारा गया, अगर तुम बीच में नहीं आए होते ना तो सब कुछ खराब हो गया होता। करेंटली सी वाह फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो कि जेनेटिक फूड को डेवलप कर सकती है। वाह फैमिली दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक जियोंगजी वाली फैमिली और एक मेन वाह फैमिली। बिल बोल रहा होता है वाह जियोंगजी की तो पावर बहुत ही कम थी और मैं कह सकता कि वाह फैमिली के सामने ये कुछ भी नहीं था, और मुझे ये भी नहीं लगता कि मुझे वाह फैमिली के बारे में कुछ भी नॉलेज है जिससे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके स्ट्रेंथ और हेरिटेज का छोटा सा हिस्सा देखा है, वो लोग कितने पावरफुल हो सकते हैं मुझे नहीं पता। लियू बाइचन बोल रहे होते तुम एक टीम लीडर हो और आखिर तुम अपनी टीम को कैसे अरेंज करने वाले हो? बिल बोल रहा होता है जैसे मुझे हायर्स बोलेंगे काम करने के लिए मैं वैसे ही काम करूंगा। आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, पर मैं काफी ज्यादा ओबीडिएंट इंसान हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हायर्स की बातों को ही मानता हूँ। आप मुझे जहाँ बोलेंगे जैसे बोलेंगे मैं वो काम कर सकता हूँ। लियू बाइचन बोल रहे होते उस रात ने मुझे कॉल करके धमकी दी थी, तुम बोल रहे थे कि तुम यूलू, निंगर और ल्यूहोंग तीनों को मार दोगे और अब तुम यहाँ पे बैठ के फालतू बातें कर रहे हो। बच्चे सच में तुम काफी ज्यादा बदमाश हो, चलो तुम मेरे साथ में आओ, मुझे तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना था। बिल बोल रहा होता है कि आप मुझे किसी सांड से मिलाने वाले हैं? लियू बाइचन बोल रहे होते वो सांड है या नहीं तुम्हें मिलकर पता चल जाएगा। बिल बोल रहा होता है सामने तो बहुत सारे बंदे खड़े हैं, आखिर वहाँ पे कर क्या रहे हैं? फिर लियू बाइचन बोल रहे होते मैं तुमसे इस लड़के के बारे में बात कर रहा था, इसका लेवल काफी कमाल का है, ये मेरे साथी या ग्रैंडसन है, इसका नाम है सू कियांग। ये बच्चा भी जस्ट डी लेवल पे पहुंचा है और अपनी स्किल्स को शो कर रहा है, इसके पास में बहुत अच्छा पोटेंशियल आगे बढ़ने का। बिल बोल रहा होते हैं हाँ ये दिखने में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करूँ तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स बहुत ही कम है, ये इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा देखने में। लियू बाइचन बोल रहे होते हैं हाँ ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि मेरे घर की ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें इस बच्चे के बारे में इसी वजह से बता रहा था क्योंकि मुझे जानना है कि तुम्हें ये बच्चा कैसा लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टीम को ज्वाइन करे। बिल बोल रहा होता है कल तो वैसे भी ऑफिशियल ट्रायल ट्रेनिंग है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा और वहाँ पे अपना टेस्ट दे देगा, ये काफी ज्यादा सेफ वे है, तो फिर आखिर आप मुझसे यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? लियू बाइचन बोल रहे होते लगा तुम्हें बात नहीं मानने वाले। बिल बोल रहा होता है जिम्मेदारी को संभालने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। लियू बाइचन बोल रहे होते इतने सालों में तुम वो दूसरे इंसान हो जिसने मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, मेरे कहने पे भी तुम इसको अपनी टीम में नहीं रख रहे। लियू बाइचन सोच रहे होते पहला पसंद तुम्हारा ही फादर था, तभी वहाँ पे शू कियांग के ग्रैंडफादर आते हुए बोल रहे होते लियू बाइचन मेरे ग्रैंडसन को थोड़ा तो छोड़ दो। लियू बाइचन बोल रहे होते मेरे माने में तुम्हारा ग्रैंडसन काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन टीम फर्स्ट के टीम लीडर को ये कुछ खास नहीं लगा, लगता है तुम्हारे पोते की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये कह रहे कि तुम्हारे पोते को ट्रायल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तभी इनकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। शू कियांग के ग्रैंडफादर सोच रहे होते कि ये बच्चा एक टीम लीडर है, ये दिखने में तो बहुत ही यंग लग रहा है। फिर ग्रैंडपा हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहे होते मिस्टर भी मुझे आपसे पूछना था, आखिर मेरे ग्रैंडसन के अंदर ऐसी कौन सी कमी है इसकी वजह से आपकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता? बिल बोल रहा होता है सब मुझे गलत मत समझिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपका ग्रैंडसन बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग फैसिलिटी है उतनी कमाल की नहीं है जितने की ऑर्गेनाइजेशन की है, ऊपर से आपके पोते के लिए अच्छा होगा कि वो ट्रेनिंग ट्रायल दे और ज्वाइन करे, इससे हम बोल पाएंगे कि आखिर हर चीज में कितना अच्छा है। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं ठीक है फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अब मेरा पोता तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करेगा। शू कियांग चलो चलते हैं। शू कियांग बोल रहा होता है ग्रैंडपा क्या कोई दिक्कत है? ग्रैंडपा कियांग बोल रहे होते ये है टीम फर्स्ट के टीम लीडर और यह कहना है कि तुम्हारा लेवल इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम्हें एडवांस में हायर किया जाए, तुम्हें यहाँ पे ऑफिशियल ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। शू कियांग बोल रहा होता है कि इसने ये बोला क्या मेरे लेवल के अंदर भी दिक्कत है? तुम भले एक टीम लीडर हो गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बेटर हो। लियू बाइचन बोल रहे होते या फिर तुम इसको एक्सेप्ट मत करो या फिर ये दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो बिल, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शन काम करता है। ग्रैंडपा कियांग बोल रहे होते लियू बाइचन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंपटीशन रखते हैं फिर पता चला है कौन कितना पावरफुल है। शू कियांग बोल रहा होता है ग्रैंडपा का मैं बिल को हरा देता हूँ तो क्या साबित हो जाएगा कि मैं एक टीम लीडर बनने के लिए बिल से ज्यादा काबिल हूँ। ग्रैंडपा कियांग बोल रहे होते कुछ हद तक तुम्हारी बात सही है, पर हर जगह के अपने एक रूल्स होते हैं, एक पोजीशन तक तुम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते, ऑर्गेनाइजेशन वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो तुम्हें ऐसे ही कोई पोजीशन नहीं देने वाले। बिल बोल रहा होता है ठीक है आप लोगों को इतना एग्रेसिवली बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने मुझे हरा दिया तो मेरे टीम लीडर की पोजीशन आपकी, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जो कैबल है उसी को मौका मिलना चाहिए। ग्रैंडपा कियांग सोच रहे होते ये बंदा बहुत ही यंग है, पर इसको देख के लग रहा है कि किसी भी टाइप की चीज से घबराएगा, इस बच्चे की स्पीड कमाल की है। शू कियांग बोल रहा होता तुम डिसाइड करो क्या कि हम किस टाइप का कंपटीशन रख रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ट्रेनिंग ट्रायल्स के अंदर 4 टाइप के ट्रायल्स होते हैं, पर यहाँ पे इतनी कुछ खास चीजें नहीं है,
इसी वजह से हम सिर्फ 2 ही ट्रायल्स रखेंगे। पहला होगा एजिलिटी टेस्ट। मिस्टर लू बाइचन, क्या आपके पास में गन्स है? तभी एक बंदा बोल रहा होता है गन्स इक्विपमेंट स्टोर में रखी गई है। आज हमारा शूटिंग टेस्ट नहीं था, इसी वजह से हम लोगों ने इसे बाहर नहीं निकाला। बिल बोल रहा होता है जाओ जाके मिले 2 गन्स लेके आओ। ल्यू बाइचन बोल रहे होते ठीक है जाओ जाके लेके आ जाओ। जब गन्स आता है तो बिल बोल रहा होता है मेरे सर के ऊपर निशाना लगाना और अपने बेस्ट शूटर को भेजना मेरे ऊपर निशाना लगाने के लिए। एक काम करो, तुम दोनों ही गन से मेरे ऊपर शूट कर दो, मैं तुम्हें डॉज करके दिखाता हूँ। तभी लू बाइचन शॉट होते हुए बोल रहे होते हैं बिल आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बिल बोल रहा होता है हमारे पास में बॉस तो है नहीं, तो हम बुलेट्स को ही डॉज करेंगे। इसे जो टेस्ट का रिजल्ट है वो बेटर समझ में आएगा, क्योंकि वैसे भी रियल लाइफ में तो हम लोग को बुलेट्स को ही डॉज करना है ना, कौन सा हम लोग को बॉस को डॉज करना है। बाइचन बोल रहे होते हैं सारी की सारी फालतू बातें हैं, तुम यहाँ पे ये टेस्ट नहीं कर सकते वरना फालतू ही तुम मारे जाओगे। ल्यू बाइचन बोल रहे होते जाओ जाके कलर गन्स लेके आओ, उनसे इन लोगों का टेस्ट होगा। फिर दोनों शूटर्स बोल रहे होते लड़के क्या तुम रेडी हो? बिल और शुकियांग बोल रहे होते हाँ हम रेडी है। तभी शूटर गोली चला देते हैं, जिसे बिल तो काफी आराम से डॉज कर लेता है, लेकिन शुकियांग बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और उसके सर पूरा का पूरा कलर भर जाता है। ग्रैंडपा कियांग बोल रहे होता है कोई बुलेट को कैसे डॉज कर सकता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये तो इम्पॉसिबल है। सुई कियांग बोल रहा होता है कि तुमने ये कैसे किया, तुम एक बुलेट से तेज कैसे मूव कर सकते हो? बिल बोल रहा होता है मैं बुलेट से तेज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी सुपरमैन नहीं हूँ। शायद ही कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग होगा जो कि बुलेट से भी तेज मूव कर सकता है, लेकिन बुलेट चलाता तो एक इंसान ही है ना, तो उसे उंगलियों से तेज मूव करना पॉसिबल है। सुई कियांग बोल रहे होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बिल बोल रहा होता है एक पर्सन तुम्हें शूट करने वाला है या नहीं शूट करने वाला, ये उसके फेस से पता चल जाता है। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उस ह्यूमन की उंगलियों पर ध्यान देना है, क्या कि वो ट्रिगर को दबाने वाला है कि नहीं दबाने वाला। ट्रिगर को दबाने से पहले आधे सेकंड का टाइम लगता है और उस टाइम में तुम्हें बुलेट को डॉज करना होगा। शुई कियांग बोल रहा होता है ठीक है मैं अपनी हार को एडमिट करता हूँ, हालांकि मैं इस राउंड में तो हार गया, लेकिन अगले राउंड में मैं नहीं हारने वाला, मैं तुम्हें जीत जाऊंगा। बिल बोल रहा होता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? शुई कियांग बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि मेरे पास में अच्छी एजिलिटी है, पर अगर मैं इसको स्ट्रेंथ से कंपेयर करूँ तो ये कुछ भी नहीं है। स्ट्रेंथ के मामले में पक्का से हम लोग बराबर होंगे, चलो कम्पीट करके जान लेते हैं कि कौन पावरफुल है। फिर बिल टैंक के पास में आते हुए बोल रहा होता चलो देख ही लेते हैं क्या कि कौन ज्यादा पावरफुल है। ये बोलते हुए बिल सिर्फ एक ही हाथ से टैंक को उठा देता है। लुई बाइचन शॉट होते हुए बोल रहे होता है कि ये बंदा खाता क्या है जो इसके पास में इतनी स्ट्रेंथ है। वहीं बिल की पावर को देख के ग्रैंडपा शू कियांग काफी शॉट हो गए होते हैं। शू कियांग रोते हुए बोल रहा होता है ग्रैंडपा क्या कम्पीट करने की जरूरत है भी? ग्रैंडपा कियांग बोल रहे होते हैं कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है, चुपचाप हार मान लो। लू बाइचन आके तुमने इस बंदे को ढूंढा कहाँ से? ये बहुत ज्यादा अबनॉर्मल है, सच में जो ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्कुल भी नॉर्मल जगह नहीं है। लू बाइचन बोल रहा होता कि इतने कमाल का नहीं होता ताकि इतनी जल्दी टीम लीडर कैसे बन गया होता, पर तुम्हारे ग्रैंडसन के पास में भी काफी टैलेंट है, अगर ये बिल के साथ में रहेगा तो इसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है अगर तुमने हार मान ली तो सब कुछ क्लियर होता है। ऑफिशियल ट्रेनिंग ट्रायल 8 बजे स्टार्ट होने वाले हैं, अगर तुम्हें साथ में काम करना हो तो पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम पे आ जाना, और अगर तुम्हें साथ में काम ना करना हो तो मत आना। अब ये तुम्हारे ऊपर है शू कियांग। शू कियांग बोल रहा होता है ठीक है सर मैं टाइम पे आऊंगा। ग्रैंडपा कियांग बोल रहे होते हैं आज के दिन मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया, चलो फिर कल मिलते हैं। उन लोग के जाने के बाद में लू बाइचन पूछ रहे होते हैं आगे तुम्हारा शू कियांग के बारे में क्या सोचना है? बिल बोल रहा होता है वो एक काफी अच्छा लड़का है, उसने बहुत ही जल्दी हार को एक्सेप्ट कर लिया, उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट कैरेक्टर बनेगा, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो उसकी इंटेलिजेंस है वो थोड़ी सी कम है। लू बाइचन बोल रहे होते तुम बहुत ही चालाक हो, इसी वजह तुम्हारे सामने तो कोई भी नॉर्मल इंसान बेवकूफी दिखेगा ना, लेकिन फॉर्मल टेक्निक में मैं बोल सकता हूँ कि शू कियांग कमाल का है। इस बच्चे ने बचपन से ही काफी ज्यादा मेहनत करी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल बोल रहा होता है हाँ आपकी बातें सेंस तो बना रही है। लू बाइचन बोल रहे होते जब मुझे ल्यू हंग ने बताया था ना कि अभी तुम आने के लिए मना कर रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के टास्क करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने ग्रीन हाउस के फ्रूट्स बेचने थे, आपको तो पता ही है कि फ्रूट्स तोड़ने पे जल्दी खराब हो जाते हैं, तो अगर उनको जल्दी बेच दिया गया तो लोगों को फ्रेश फूड खाने को मिलेगा। वैसे भी आप लोगों की वजह से मैं सारा फूड यांजिंग में ही लेके आया हूँ, तो मैं उसको यहीं पे बेचने वाला हूँ, अगर मैं उसको बेच नहीं पाया ना तो सारा फूड आप ही को खरीदना पड़ेगा। बाइचन बोल रहे होते भाई तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो, अपनी लाइफ में मैं पहली बार किसी बिलियनर को फूड बेचते हुए देख रहा हूँ। ठीक है फिर आज के लिए इतनी ही बात काफी है, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बिल बोल रहा होता चलिए मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ देता हूँ। फिर बिल घर पे आके नॉक करने लगता है, तभी सोंग यूजांग गेट खोलती है जो कि लू बाइचन की वाइफ है। सोंग यूजांग बोल रही होती है तुम कौन हो बच्चे? तभी लू बाइचन बोल रहे होता है यह है बिल ममानी जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सोंग यूजांग बोल रही होती है अच्छा ये बिल है, आओ बेटा अंदर मैं तुम्हारे खाने लेके आती हूँ, आज हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बिल सोच रहा होता है हम लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे देख के बिहेवियर से करे जैसे कि मुझे पहले से जानती हो।
बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा, मैं खाना नहीं खा सकता, मुझे कुछ काम था। सॉन्ग जांग बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में काम है तो जॉब पे जाकर काम कर लो, पर खाना खाने के लिए जरूर आना। बिल बोल रहा होता है ठीक है, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं खाना खाने के लिए जरूर आऊंगा। बाहर आते हुए बिल बोल रहा होता है ना मैं उन लड़की को जानता हूँ और ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ, फिर भी वो मेरे साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी जैसे कि वो मुझे काफी टाइम से जानती हो। तभी बिल के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि आप टीम लीडर भी मानी हो, मेरा नाम है झैंग बाओटियान। मिस्टर लू बाइजन ने बोला कि आपको कुछ फ्रूट्स बेचने हैं, अगर आपको फ्रूट्स बेचने में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बोल दीजिए, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है मुझे वांगसू स्ट्रीट के ऊपर एक स्टॉल सेटअप करना है, लेकिन वहाँ पे ये चीज अलाउड नहीं है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हैं स्टॉल सेटअप करने में? झैंग बाओटियान बोल रहा होता है ठीक है, मैं आपके लिए अलाउंस ले लेता हूँ। हम लोग वीचैट के ऊपर अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे कि जब मुझे वांगसू स्ट्रीट के ऊपर स्टॉल सेटअप करने की परमिशन मिल जाए तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को बता सकूं। आगे हमें वांगसू स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। बिल अपना सारा सामान एक मिनी बस में लेके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम झैंग बाओटियान हो? झैंग बाओटियान बोल रहा होता है हाँ मैं बाओटियान हूँ और ये वांगसू स्ट्रीट की बेस्ट जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे फ्रूट बेचना बहुत ही आसान होगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, ये लो मेरी तरफ से वाटरमेलन, ये बिल्कुल ही बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट है जिसे उगाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया गया। बाओटियान बोल रहा होता है ची बिल मैं ऐसे आपकी चीजों को नहीं ले सकता, और क्या आप यहाँ पे सच में अकेले ही फ्रूट्स बेचने वाले हैं? ये काम करने के लिए आप मुझे क्यों नहीं बोल देते, ये सारा काम मैं आपके लिए कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, आराम से फ्रूट खाओ, फ्रूट बेचने का मेरे पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। बाओटियान बोल रहा होता है ठीक है मैं चलता हूँ। फिर बिल ने अपना स्टोर सेटअप कर लिया होता है। तभी एक लड़की बोल रही होती है देखो वहाँ पे कितना हैंडसम सा बंदा है ना जो कि फ्रूट्स बेच रहा है, मुझे जाके उसके फ्रूट्स खरीदने चाहिए। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।